हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय कांग्रेस प्रणाली और उसकी चुनौतियां और पुनर्स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इस प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके दूसरी तरफ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसमें आपको पता करना है कि किस शब्द की को कौन सी परिभाषा सही तरीके से मेल होता है। तो सबसे पहला शब्द है सिंडिकेट। सिंडिकेट से अभिप्राय कांग्रेस के भीतर जो ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह था उसको सिंडिकेट का नाम दिया गया था। तो इसका मिलान होता है इससे, कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली और ताकतवर नेताओं का समूह। दल बदल से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जब एक व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीत जाता है और चुनाव में जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल में सम्मिलित होने का प्रयास करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को दल बदल का नाम दिया जाता है। ये दल बदल है। नारा, पार्टियां लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे मुहावरों का निर्माण करती थी जिनसे लोग एकदम से उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं, तो उनको नारा कहा गया। और गैर कांग्रेसवाद से अभिप्राय कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बहुत सारी विचारधाराओं ने इकट्ठे होकर कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट होकर जो संगठन का निर्माण किया उसको गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदर के मतभेदों का समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर कुछ समाधान दिए गए हैं और प्रत्येक समाधान पर हमें विचार करना है और उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताना है। सबसे पहला है पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना। पार्टी के अध्यक्ष के जो राय है उसके अगर मार्ग पर चलेंगे तो पार्टी में एकता और अनुशासन बना रहेगा। बिल्कुल, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन इसका नुकसान ये रहेगा कि एक व्यक्ति की तानाशाही स्थापित होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। दूसरा प्रश्न है पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करना। पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करने से अधिकांश लोगों की राय का पता लग जाएगा, ये इसका हम लाभ मान सकते हैं। लेकिन इसका घाटा ये रहेगा कि अल्पसंख्यक लोगों को ये लगेगा कि उनकी अवहेलना की जा रही है और वो पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है हर एक मामले में गुप्त मतदान कराना। गुप्त मतदान करने से ये फायदा मिलेगा कि प्रत्येक सदस्य अपनी बात को स्वतंत्र तरीके से रख पाएगा। लेकिन इसका नुकसान ये रहेगा कि गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करने के फायदे और नुकसानों के बारे में देखते हैं। पार्टी के मतभेदों को दूर करने के लिए अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सलाह ली जाए तो इससे फायदा ये मिलेगा कि वरिष्ठ नेताओं के पास काफी अनुभव होता है और सभी व्यक्ति, सभी सदस्य उनका आदर करते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये रहेगा कि जो पुराने नेता हैं, वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, वो नए विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करते और नए विचार लोगों को नहीं मिल पाएंगे। इस प्रश्न में 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों में सबसे मुख्य कारण किसको माना गया है, उस कारण के उत्तर है जो उसकी पुष्टि के लिए तर्क भी देना है। इसमें कुछ कारण दिए गए हैं और बताना है कि इनमें सबसे मुख्य कारण कौन सा रहा और क्यों रहा 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए। तो पहला है कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता का अभाव, ये भी एक कारण था। कांग्रेस में के भीतर टूट थी, ये भी एक कारण था। क्षेत्रीय, जातीय और सांप्रदायिक समूह की लामबंदी बड़ी थी, ये भी कारण था। और गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुट था, ये भी कारण था। कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण हम रख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद और दूसरा गैर कांग्रेसी दलों का एकजुटता। ये दोनों ही मतलब कांग्रेसी दलों, गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता और कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद, इन दोनों को 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण माना जा सकता है। क्योंकि 1967 के चुनाव में अधिकांश विपक्षी दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस के पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद बने हुए थे, जिसके कारण 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई थी।
1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? 1970 से पहले इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिसके कारण इंदिरा गांधी बहुत लोकप्रिय हो गई थी और आने वाले चुनाव में उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को, उनके दल को काफ़ी अच्छी जीत मिली थी। तो वो कौन कौन से कार्य थे जिनके कारण इंदिरा गांधी की सरकार फेमस हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी, लोकप्रिय हुई थी, वो देखते हैं। सबसे पहला, उत्पादन और राजस्व वृद्धि। 1970 के दशक से पूर्व हरित क्रांति और श्वेत क्रांति कार्यक्रम कराए गए जिसके कारण किसानों में की जो फसल है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई और इस उत्पादन से राजस्व में वृद्धि हुई, तो सरकार लोकप्रिय हुई। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, और बांग्लादेश को लेकर जो युद्ध हुआ उसमें भारत की जीत हुई और विश्व के सभी लोगों ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। ये भी एक इंदिरा गांधी के लोकप्रिय होने का कारण रहा। और उसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया जिसके कारण ये भी एक इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का कारण बना। इसके अतिरिक्त गरीबी हटाओ कार्यक्रम लाया गया और इंदिरा गांधी ने 1971 में 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था जिसमें सबसे मुख्य था गरीबी हटाओ। इसके कारण जनता के आर्थिक विकास के बिंदु जो थे वो मौजूद थे इसमें, और इंदिरा गांधी को बहुत सराहा गया था इसके कारण इसको। तो ये मुख्य कारण थे जिनके कारण 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार को लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द का क्या अर्थ है और सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? सिंडिकेट हमने पहले प्रश्न में ही देखा था। कांग्रेस के अंदर कुछ महत्वपूर्ण, ताकतवर और प्रभावशाली नेता थे। उन नेताओं के समूह को सिंडिकेट का नाम दिया गया था। इस समूह के नेताओं ने पार्टी के संगठन पर नियंत्रण किया हुआ था और सिंडिकेट में मद्रास के जो मुख्य थे वो थे के कामराज, मुंबई से एस.के. पाटिल, मैसूर से एस. निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के संजीवा रेड्डी और पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार के बी सहाय, ये दिग्गज नेता, इनके संगठन को सिंडिकेट का नाम दिया गया था और इन्होंने कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन पर नियंत्रण बनाया हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई थी? जिनके कारण कांग्रेस, वो मुख्य कारण बताने हैं जिसके कारण 1969 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। पहला कारण था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स को लागू करना। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजाओं के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया जिसके कारण इंदिरा गांधी और उस समय के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के बीच बहुत मतभेद उभरे थे और ये कांग्रेस की टूट का मुख्य कारण रहा था। दूसरा कारण था 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने और सिंडिकेट के बीच तनाव का माहौल बन गया था, इसलिए भी कांग्रेस में फूट हुई। गुजरे वक्त के मतलब कि समय के साथ साथ बहुत मतभेद हो चुके थे कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत, जो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर सामने आ गए। और चौथा कारण था आधिकारिक उम्मीदवार की हार। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, उनकी हार हुई और वी.वी. गिरी राष्ट्रपति चुनाव जीत गए जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया और कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। एक ओ नाम दिया गया यानी कि ओल्ड कांग्रेस, दूसरी थी आर यानी कि रिकलेजिटिव कांग्रेस। और अंतिम कारण था प्रधानमंत्री का निष्कासन। जब कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार की हार हो गई तो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री को निष्कासित कर दिया। इससे पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। दो पार्टी मैंने बताया, ओल्ड और रिकंजर्वेटिव पार्टी। इस प्रश्न में एक ये अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर तीन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है, क्या पूछा गया इन प्रश्नों में। लेखक के अनुसार नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में क्या अंतर था? नेहरू
जो विचार विमर्श करते थे अपने नेताओं के साथ, उनके आधार पर रणनीतियां बनाते थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी कई बार बिना किसी के परामर्श से अपनी रणनीति खुद बना लेती थी। ये मुख्य अंतर हमें देखने को मिलता है नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों में। दूसरा, लेखक ने क्यों कहा कि 70 के दशक में कांग्रेस मर गई? 70 के दशक में कांग्रेस मर गई। 70 ये गलत लिखा हुआ यहाँ पर, 70 के दशक पड़ेगा इसको। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इंदिरा गांधी के समय पार्टी संगठन को महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने जो रणनीतियाँ बिना किसी की सलाह के तैयार कर लेती थी और उन्हें लागू भी कर देती थी। इसलिए लेखक ने कहा कि 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी मर गई थी। अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी में आए बदलाव का असर दूसरी पार्टियों पर किस तरह पड़ा? कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव आए उनके कारण दूसरी पार्टियों को एकजुट होने में सहायता मिली और उन सभी ने एकजुट होकर कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, जिसको गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया गया और जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ा था। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।